बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पाक अपडेट्स। नाज़रीन करम, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, उनकी दो सोचें चल रही हैं। एक सोच गलत है, एक सोच ठीक है। अब समझ ये बात नहीं आती कि जो सोच ठीक है वो उनकी है या जो सोच गलत है वो उनकी अपनी सोच है। मैं शुरू दिन से बात करूंगा कि जब वो कंटेनर पर खड़े थे और कंटेनर पर खड़े होकर ये बात कहते थे कि जनाब मैं मुल्क के अंदर 100 दिन के अंदर तब्दीली लाऊंगा, 100 दिन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मुल्क कैसे तब्दील होते हैं, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। वो तमाम वीडियोस सुन चुके हैं और काफ़ी वायरल भी हुई हैं, और ख़ासकर इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा ही वायरल हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी हुकूमत आई, हुकूमत के बाद 100 दिन गुजरा, 200 दिन, और अब तो पता नहीं कितने 100 दिन गुजर चुके हैं। अभी तक कोई खातिर ख्वाह तब्दीली जो है वो नज़र नहीं आई। महंगाई भी बढ़ रही है और IMF के पास भी बार बार जा रहे हैं, बार बार उनसे कर्ज़े ले रहे हैं। और अब लोग ये बात कहते हैं कि वो देखें जी, कर्ज़े कोई अपने लिए तो नहीं ले रहे, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए ले रहे हैं। तो उससे पहले भी जो लोग कर्ज़े ले रहे थे वो भी ये बात कह सकते हैं कि वो अपने लिए तो नहीं ले रहे, वो भी तो पाकिस्तान के लिए ले रहे थे। बहरहाल उसके बाद जब ये मामला ख़त्म हुआ, उनकी हुकूमत आ गई, तब्दीली नहीं आ सकी, तो उसके बाद मामला आ गया जी कोविड-19 का। कोविड के वक्त जो वो TV पर आकर बैठते थे तो वो ये बात कहते थे कि जनाब अगर लॉकडाउन लगाया तो ये नुकसान होगा, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया तो ये नुकसान होगा, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, ये वो। रात को TV पर ये बातें करते थे, सुबह को जब हम उठते थे तो फिर से लॉकडाउन लगा होता था। यानी कि जो रात को उनकी सोच होती थी वो अलग होती थी, सुबह को उनकी जो काम होता था वो अलग होता था। इसी तरीके से वक्त गुजरता गया और फिर मामला आ गया अफ़गान तालिबान वाला। अफ़गान जो है उन्होंने अपनी हुकूमत हासिल की दोबारा से अफ़गानिस्तान के अंदर, काफ़ी मेहनत के बाद, कुर्बानियों के बाद। जब वो अपनी हुकूमत हासिल कर चुके तो उस वक्त ये बात कहने लगे पाकिस्तान के हमारे कुछ वज़ीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, अमेरिका की तरफ से जगह मांगी गई है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्द ख़त्म करना चाहते हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी को रोकना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान हमें अड्डे दे। इस पर खान साहब ने कहा कि जी मैंने उनको जवाब दिया है एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन ऑफिशियली कहीं भी अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी खबर देखने में नहीं आई कि जिस पर उन्होंने अड्डे मांगने का कोई जिक्र किया हो। उसके बाद अब तकरीबन 1.5-2 हफ्तों से ये खबरें चल रही हैं और इस पर कई पाकिस्तान के वज़रा हैं जो दलील बना रहे हैं कि देखिए जी, अगर अमेरिका चाहता है, अफ़गानिस्तान के अंदर काम करना चाहता है और दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहता है, दाइश को ख़त्म करना चाहता है, तो इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है और ये होना चाहिए। यानी कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता हमवार कर रहे हैं अमेरिका को जगह देने के लिए। फिर आ गया साद रिजवी साहब का मामला, जिसके बारे में लॉन्ग मार्च जब किया गया, साद हुसैन रिजवी साहब को अदालतों ने रिहा किया, लेकिन हमारी हुकूमत ने जो है वो उस पर ज़बरदस्ती इनको रोकने की कोशिश की कि इनको नहीं रिहा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर तक जो है वो नहीं माने गए और CCPO लाहौर ने साद रिजवी साहब के मुचलके जो हैं वो वसूल नहीं किए। उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से। जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका, लॉन्ग मार्च जब निकल पड़ा, काफ़ी कुर्बानियों के बाद जब उन्होंने मुआहदा किया तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ, तो उस मुआहदे से 1 से 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये ऐलान किया था कि किसी सूरत में साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद हमने ये बात देखी कि वही वज़ीर-ए-आज़म साहब काबीना के इजलास में ये बात कहते हैं कि जल्द से जल्द साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा। अब हमारा सवाल ये है कि आखिर इमरान खान साहब की अपनी कौन सी सोच है? वो अपनी सोच है कि जिसमें ये बात कही है कि जनाब हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, या वो अपनी सोच है जिसमें अब कहा जा रहा है कि उनको अड्डे देने चाहिए क्योंकि दहशतगर्द मारेगा अमेरिका? वो अपनी सोच है कि जिसमें साद रिजवी साहब के बारे में कहा गया है कि जनाब साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, या अब उनकी अपनी सोच है कि जब कह रहे हैं कि साद रिजवी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा? सिर्फ इस बात का जो है वो जवाब चाहना चाहती है पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तानी मीडिया कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, इसमें हमें थोड़ा सा फ़र्क करके बता दें। उम्मीद है तमाम दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान असद अमान को इजाज़त दीजिए।